बराड़ी प्रखंड परिसर में जन कल्याण शिविर आयोजित। बराड़ी प्रखंड परिसर में 3 दिवसीय प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम लोगों तक केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना तथा पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदन प्राप्त करना था। शिविर में विभिन्न विभाग के कुल 10 काउंटर लगाए गए थे, जहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ योजनाओं से संबंधित आवेदन भी लिए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार धीरज ने बताया कि शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं से संबंधित कुल 69 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें जन वितरण प्रणाली से संबंधित 3, भूमि विवाद एवं जमीनी संबंधित मामले के 26, पेंशन योजना के 33, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 1, बी राम जी योजना के तहत 4 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवेदन शामिल हुए। प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। शिविर में लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, भूमि संबंधित मामले सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने लाभुकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं प्रक्रियाओं की भी जानकारी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम में बराड़ी विधायक विजय सिंह निषाद, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद बबीता कुमारी यादव, थाना अध्यक्ष सुमेश कुमार, अंचल पदाधिकारी मनीष कुमार, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी श्याम देव कुमार, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शिवांशु शिवेश, गौतम कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। हालांकि शिविर में पहुंचे कई लाभुकों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई। गंगा पार दियारा क्षेत्र से आए रामू मंडल, संजय मंडल, उमेश महतो सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद प्रशासन की ओर से छाया में बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा पीने की पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लाभुकों का कहना था कि दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शिविर में भाग लेने पहुंचते थे, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ा। लोगों ने भविष्य में ऐसे आयोजनों में पेयजल, टेंट और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं प्रशासन अधिकारियों ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्राप्त शिकायतों और सुझाव विचार किया जाएगा ताकि आगामी शिविरों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जन सहयोग कल्याण शिविर लगाया गया है। हम धन्यवाद आदरणीय अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को देना चाहेंगे कि अब पंचायतों के बाद अब प्रखंड में भी 3 दिवसीय 16, 17, 18 को शिविर लगाया गया है। शिविर में हमारे जिला से प्रभारी आए हुए हैं, स्थानीय सभी BDO साहब हैं, थाना प्रभारी महोदय हैं, नगर पंचायत की चेयरमैन महोदया है और सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग बैठे हुए हैं। ये जन सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि जो काम आज तक पंचायतों में नहीं हो पा रहा है या लोग भटक रहे थे, तो सहयोग शिविर के माध्यम से सरकार ने ये तय किया है और समय अवधि भी बांध दिया गया है कि कोई भी काम समस्या है तो अपने निकटतम पदाधिकारी से मिले और 1 महीने की अवधि के अंदर उस काम का डिस्पोजल हो जाएगा। शिक्षा का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, रोड का क्षेत्र हो, पानी हो, बिजली, आवास हो, शौचालय हो या अन्य जितने भी काम सरकार 44-45 तरह की सरकार काम करती है, तो जो काम पंचायतों में नहीं हो पा रहा है, लोग भटक रहे हैं, उस सहयोग शिविर में आप आइए। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है और आपसे आग्रह करते हैं आप अपना एक आवेदन प्रेस लिख के दीजिए ताकि हमारी जो सरकार है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, आपका वो काम तुरंत डिस्पोजल कर दें। ये समय अवधि भी है। पहले भी शिविर लगते थे लेकिन उसमें कोई समय अवधि नहीं होता था। अब समय अवधि बाउंडेड है और यदि कोई पदाधिकारी समय अवधि पर काम को निष्पादित नहीं करेंगे वैसे पदाधिकारी भी न पेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि बराड़ी विधानसभा अंतर्गत का जो शिविर लगाया गया है, इसमें काफ़ी लोग जन सहयोग में आप लोग शिविर में भाग लीजिए और जो समस्या हम लोग हमारे सभी दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी लोग यदि समस्या लाते हैं तो अच्छा है, सब लोग मिलजुल कर बराड़ी का कल्याण करें, बराड़ी का उत्थान हो और आमने सामने वाला जो बाढ़ आने की तैयारी है उसके ऊपर भी हम लोग काम काफ़ी किए हैं। चूँकि अब तो बाढ़ का समय आ जाएगा तो बाढ़ के पूर्व हम लोगों ने बैठक भी कर ली है, उसकी तैयारी हो गई है। सूखा राशन हो, गीला राशन हो, प्लास्टिक हो, दवाई हो, सब डस्ट की दवा हो, नाव की व्यवस्था हो, ये सारी तैयारी हो गई है। तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। भगवान से चाहेंगे बारिश नहीं हो लेकिन बारिश होता है और बाढ़ आता है तो उसको उससे हम लोग निजात मिलेंगे। जो जन सुविधा हम लोग पहले से देते आए हैं वो सुविधा के लिए सरकार कमर कसी हुई है, सभी लोग कमर कसे हुए। आशा निपुण विश्वास है कि इस सहयोग शिविर में इनका मोटेशन नहीं हुआ हो, इनका परिमार्जन नहीं हुआ, किसी का दखल बेदखल का ज़मीन का मामला हो, किसी का मेडिकल से स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो, किसी का रोड से जुड़ा हुआ हो, कोई आपसी विवाद है, ये सारे काम
यहाँ हो रहे जो किसी का विकलांग सर्टिफिकेट नहीं मिला हो, किसी का राशन की समस्या हो, तो शिक्षा के रोजगार का तरह तरह से काम यहाँ पे, जीविका की दीदी का भी काउंटर लगा हुआ है। तो 14-15 हम लोग काउंटर लगाए हैं। निश्चित आने वाला समय यह सहयोग शिविर पंचायतों में, आज बरेटा में भी है, तो प्रत्येक पंचायत में भी लगेगा। और हम लोग प्रखंड में भी लगाए हैं, प्रखंड में भी हम लोग देख रहे हैं, पंचायत को देख रहे हैं। तो इसलिए लोगों में काफ़ी खुशी है और जय जयकार एनडीए सरकार का हो रहा है, हमारा सम्राट चौधरी जी का हो रहा है। आशा निपुण विश्वास है कि यह जल संयोग में जो काम आज तक नहीं हुआ था, अब पूरा काम। सुतारा में ही मिशन स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय विगत 16 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी और संस्कृति में समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर देवीपुर कुर्सेला समेली में स्थित हमारा 10 एकड़ का हरा भरा परिसर ऐसा वातावरण देता है जहां विद्यार्थी सिर्फ किताबों में नहीं हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और अब एक बड़ी खुशखबरी, सुतारा प्राइवेट ITI में भी एडमिशन शुरू हो गया है। 10वीं के बाद करियर की सीधी शुरुआत यहीं आपके अपने कैंपस में। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो जुड़िए सुतारा में ही मिशन स्कूल से। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। कक्षा नर्सरी से 9वीं तक, 11वीं और ITI के लिए। अधिक जानकारी व फॉर्म के लिए आज ही विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें। सुतारा में ही मिशन स्कूल, जहां निर्माण होता है कल का सुनहरा भविष्य।